Hi, you guys, this is Adrishika. Welcome to another video of Reese Lala Land. In today's video, it is really going to be very exciting and really amazing, and I'm extremely happy because guess what, where I am going. सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं कैब में बैठी हूँ. मैं इंडिया जा रही हूँ. वूहू. पूरे 10 महीने बाद मैं इंडिया जा रही हूँ और मैं इंडिया जाने का पर्पस सिर्फ ये था कि हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं. तो उस घर में गृह प्रवेश था, पूजा थी, और जब से मैं स्कूल में थी, मैं स्कूल टाइम से बोलती थी कि मुझे नए घर में चलते हैं, नए घर में शिफ्ट होते हैं, नए घर में शिफ्ट होते हैं. तो अब फाइनली वो टाइम था कि सब लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे थे. तो ऐसा कैसे होता कि सब लोग वहाँ पे हों और मैं ना हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ. तो मैंने टिकट बुक करी और मैंने घर पे नहीं बताया है कि मैं इंडिया आ रही हूँ. एंड लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, डांट पड़ेगी पापा से, और तो किसी का कुछ नहीं था. बट आई विल टेल यू इन द वीडियो, आई शो द क्लिप्स ऑल्सो. मुझे बहुत इस टाइम पे खुशी हो रही थी और सुबह सुबह का वक्त था. मेरी 10-11 बजे की फ़्लाइट थी और लेओवर था मेरा 3 घंटे का फ़िनलैंड में. उसके बाद वहाँ से मेरे को इंडिया जाना था. मैं अभी सुबह सुबह हनुमान चालीसा सुन रही थी और बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी. कोई टेंशन नहीं थी दिमाग में कि जॉब पे जाना है, दिस दैट. आई वॉज़ रियली एक्साइटेड कि वाह, ओ माई गॉड, वो कैसा लगेगा इंडिया जाके इतने टाइम बाद, कैसी लगेगी इंडिया की रोड, इंडिया के लोग. मैं बहुत खुश थी. तो मैं ऐसी सारी वीडियो बना रही थी कैब से जाते हुए एंड आई वॉज सो एक्साइटेड. तो मेरी फ़्लाइट थी लंदन हीथ्रो से टर्मिनल 3 से. तो दिस वाज द टाइम वेयर आई हैव रीच टर्मिनल 3 लंदन. और आपको खुशी मेरी शक्ल में दिख रही होगी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और टर्मिनल में घुसने से पहले, क्योंकि बहुत न्यूज़, वो जो एयर इंडिया क्रैश हुआ था, वो सब देख देख के, और मेरी इंस्टा फीड उसी से भरी हुई थी, वो सब देख देख के मेरे को डर भी लग रहा था कि घर पे भी नहीं बताया. और अगर कुछ ऐसा, वैसे तो ना ऐसा कभी भी, बट किसी के भी साथ, इट वाज रियली, इट्स रियली बैड. आई डोंट नो उन लोगों की फैमिली ने कैसे रिकवर किया होगा और जो लोग फ़्लाइट में थे उन्होंने कैसे क्या चीज़ें फ़ेस करी होंगी. बहुत मुश्किल था, मेरे को बहुत डर लगता था लिटरली. बट देन जैसे जैसे भगवान का नाम लेके मैंने स्क्रीन पे अपनी फ़्लाइट देखी कि अच्छा ठीक है, कहाँ कितने बजे, और फिर मैं अंदर घुस गई. नाउ अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके गई थी. यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो आप ऐसे ही कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते अपने कोर्स ड्यूरेशन के टाइम के बीच में. अगर आपकी हॉलीडेज़ हैं तो आप हॉलीडेज़ में जा सकते हो बिना यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करे. बट अगर आपकी हॉलीडेज़ नहीं है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी होती है. तो पहले हमें अपने प्रोफेसर से परमिशन लेनी थी. उसके बाद हमने एक जो एब्सेंस फॉर्म होता है वो हमने इंटरनेशनल कंप्लायंस टीम से साइन करवाना था. वो भी यूनिवर्सिटी में ही होते हैं. उसके बाद वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद आप टिकट बुक करके जा सकते हो. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज हु आर हियर स्टडिंग अब्रॉड, वेर एवर, इन विच एवर कंट्री. यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर ना. अंदर जाके सबसे पहले हम इधर घूमने लग गई थी, देखने लग गई थी वॉचेस एंड ऑल, क्योंकि मेरे माइंड में है दैट आई नीड टू परचेज़ वर्साचे वॉच. सो मैं उसमें हूँ. अब वो प्लान है मेरा नेक्स्ट परचेज़ करने का, तो वो मैं करने वाली हूँ सून. इतना इजी था पूरा प्रोसीजर. पहले मेरे को लग रहा था कि इमिग्रेशन होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वेब चेक इन मैं पहले कर चुकी थी. डायरेक्टली बस मेरा सिक्योरिटी चेक इन हुआ. हाँ, जो मेरे पास बैग था मेरा, वो डबल चेक हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारे मेरे लिपस्टिक वगैरह थी, तो वो हर बार डबल चेक इन होता है उसमें. और सारा प्रोसीजर बहुत आसान था. इनफैक्ट मेरे पास कोई लगेज भी नहीं था, सिर्फ 7 kg कैबिन बैग था मेरे पास. तो उसमें भी मेरे को कहीं पे लाइन में नहीं लगना पड़ा, डायरेक्टली मैं बैग लेके अंदर आ गई थी. आई एम ट्रैवलिंग टू इंडिया टू मीट माई फैमिली एंड इट इज़ अ सरप्राइज विजिट. पर मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अभी जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मेरे को बिल्कुल रोने जैसा हो रहा था. बट अभी सीट पर बैठ के मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है गाइस. और मेरी इतनी इंटरनेशनल विंडो सीट है कि यहाँ विंडो ही नहीं है. एक उधर है और एक इधर है. और आने जाने की हमारी टिकट बुक हुई है 80,000 रुपीज़ में. और मैं अभी जा रही हूँ और मैं लौट आऊँगी मोस्ट प्रोबेबली 3 अगस्त पर. अब मेरे को पता है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करेगा वापस आने का लंदन. मेरा मन करेगा मैं
मैं घर वालों के साथ ही रहूँ इंडिया में, बट आई डोंट नो, लेट्स सी। बट आई एम रियली हैप्पी सबके रिएक्शंस देखने के लिए। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। मैं इतना परेशान हो चुकी थी वो एयर इंडिया वाले इंसिडेंट से कि लिटरली फ़्लाइट में मैं जैसे ही बैठी मेरे दिमाग में वो रील आई, जिस रील में ये था कि उस फ़्लाइट में पहले सब लोग पहले ही लोग कंप्लेंट्स डाल रहे थे कि उसका स्क्रीन नहीं चल रही, एसी नहीं चल रहा, दिस दैट। तो मैंने सबसे पहले यही चेक करा था कि स्क्रीन चल रहा है, एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा। और जब मैं टिकट्स बुक कर रही थी तो मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं देखा कि कौन सी क्या फ़्लाइट थी। इस बार मैंने देखा कि वो एयरबस ही है ना, बोइंग तो नहीं है। बट सब कुछ कंफर्म करके जब फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी तो मुझे इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था हाय भगवान ये क्या हो रहा है। नहीं तो उससे पहले मैं जब भी फ़्लाइट में जाती थी तो मैं बहुत इंजॉय करती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था, झूलों जैसा लगता था। बट इस बार मैं बहुत स्कैर्ड थी। बट जब प्लेन फाइनली उड़ गया और अपने लेवल पे आ गया कि ठीक है वो उसी लेवल पे फ्लाई करेगा, उसके बाद मैं थोड़ा चिल पिल हो गई थी। इसके बाद मैंने मूवी चला ली थी स्नो वाइट। हमने लैंड कर लिया गाइस फाइनली इन फिनलैंड। और अब मेरे को 3 घंटे का लेओवर है और 3 घंटे के लेओवर के बाद मुझे दूसरी फ्लाइट लेनी है, विच विल बी फ्रॉम हेलेंस्की टू दिल्ली। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, अब मैं बहुत ठीक हूँ, नॉर्मल, क्योंकि एक फ्लाइट निकल गई, अब बस एक लास्ट फ्लाइट बची। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं देखना चाहती हूँ अपने घर वालों का रिएक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं जाऊँगी अपनी बेस्ट फ्रेंड मेघा के घर, मैं देखूँगी उससे क्या सरप्राइज़ मैं दूँगी। और क्योंकि मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगी तो मैं पहले अपने घर जाऊँगी, मेरे घर जाऊँगी, हम चिकन लेके आएंगे, हम चिकन बनाएंगे, हम ऐसे हाउस पार्टी करने में हम चिकन लेके आएंगे, चिकन बनाएंगे और फिर हम खाएंगे पिएंगे मस्त बढ़िया। तब तक मेरे घर में 12-1 बज जाएगा, तब मैं अपने घर जाऊँगी मेघा के साथ। और जब तक मैं अंडे में तब तक मैं अपनी मेघा को अपने पास ही रखूँगी। फिनलैंड एयरपोर्ट पे उतर के सबसे पहले मैंने देखा कि मैं क्या खाऊं, एंड देयर वाज दिस मशीन, दिस वाज अ रोबोटिक मशीन विच मेक्स पिज़्ज़ा। सो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था मार्गरेटा पिज़्ज़ा, और मैं देख रही थी उसमें से झांक के कि कैसे पिज़्ज़ा बनाएगी ये रोबोटिक मशीन, एंड पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था। पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने पूरा फिनलैंड एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया। लिटरली मैं पूरे एयरपोर्ट में घूमी। सारे लोग मेरी फ़्लाइट वाले थक चुके थे और सब इधर उधर सो रहे थे, वॉशरूम जा रहे थे, और मैं घूम रही थी। मैंने सोचा मैं एक्सप्लोर करूँगी, मैं घूमूंगी पूरा फिनलैंड एयरपोर्ट। I am finally waiting to board my next flight, which is for Delhi. Woohoo! I'm really excited, guys. Hey guys, so finally I have boarded the another plane और मेरा लेओवर था 3 घंटे का। तो मैं बहुत घूमी, मैंने बहुत मस्ती करी, मैंने पिज़्ज़ा खाया, और वो पिज़्ज़ा प्रिपेयर्ड था बाय अ रोबोट, नॉट बाय अ ह्यूमन। So that was a really exciting thing which I saw here on this airport. And now हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं। अब आगे हमारी फ़्लाइट है 6 घंटे की। सो अब देखेंगे दैट हाउ मैं कैसे अपना टाइम पास करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं मूवी देख लूँगी,
मैं 1-2 घंटे सो जाऊंगी, फिर मैं उठ जाऊंगी, फिर मैं मेकअप कर लूँगी। तो ऐसे मेरा सारा टाइम कट जाएगा, कभी मेकअप करने में, कभी सोने में, कभी खाने में। और मैं देख रही हूँ फ्रोज़न 2 मूवी और मैं चाहती हूँ बस मैं एक बार आंखें बंद करूँ, मैं सोऊं और जब मैं उठूँ तब सुबह हो जाए और मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ और फिर मैं अपनी फैमिली को सरप्राइज़ दूँ। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड एंड देन आई विल टेल यू कैसे किसके रिएक्शन थे। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, हम देखेंगे साथ में। फाइनली आई हैव लैंडेड इंडिया और मैं वेट कर रही हूँ कब सब लोग बाहर निकलें जल्दी जल्दी से, मैं भी अपना सामान निकाल के बाहर जाऊँ, घर जाऊँ। फिर गाइस आई हैव लैंडेड इंडिया और इंडिया की खुशबू आ रही है। वो हैंग होगी वो। After so long, तो सच में आई है यहाँ पे? हाँ, सपना नहीं है ये। सपना नहीं है। कैसे? कब? कल की फ्लाइट थी। Oh my God! तभी तो मेरे से पूछ रही थी कि तुम कितने बजे सुबह उठती है। Oh my God! अंदर आजा, अंदर आजा।
अब मैं ऐसे देख रही हूँ कौन हो भाई, कौन मैं नहीं जानती कौन है। ओह माय गॉड, देखो मेरी शक्ल। ये ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। कैसे जादू हुआ भाई, कैसे जादू हुआ? कब आई कब भाई? मेरे को लग रहा है मैं नींदों में चल रही हूँ। डायरेक्ट यहीं आई है क्या? गाइस मैं आई हूँ, तुम लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम तो सुबह सुबह ही सरप्राइज हो गए थे कि आप हमारे आगमन पे आई हैं। मैंने सोचा आयुष और शुभम को भी बुला लो, मुझे लगा कि ये भाई ये ना वो पता नहीं नाटक करेंगे क्या करेंगे। मैं सबसे पहले अपनी मेघा के पास गई थी और उससे मैं ढंग से बात भी नहीं कर पाई। मुझे इतना जेट लैग हो रहा था कि मुझे इतनी नींद आ रही थी। मैं सो गई, फिर उसने मुझे उठाया। मेरा एक और फ्रेंड आया अभिषेक, वो भी बहुत सरप्राइज़ हुआ मुझे देख के। हमने बातें करी, फिर उसने मेरे लिए चाय बनाई और चिकन राइस बनाए मेरे लिए अभिषेक और मेघा ने, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। और हम तीनों लिटरली जब भी हाउस पार्टी करते हैं, हम बस खाने वाली पार्टी करते हैं। हम बस जम के पेट भर के चिकन और राइस खाते हैं। तो जैसे हम हर बार की तरह खाते थे, इस बार भी हमने ऐसे ज़मीन पर बैठ के हमने चावल और चिकन और कोक भी पी और मेरा बहुत मजाक उड़ाया अभिषेक ने, कितनी मोटी होकर आई है। एंड लिटरली गाइज यहाँ पे आके लोग पतले हो जाते हैं और मैंने इधर आके वेट गेन किया है। और मेघा और मैंने अपना रिचुअल फॉलो किया, हम दोनों ने सेम प्लेट में खाया। हाय यू गाइस, आई फाइनली लैंडेड इन इंडिया and I'm at my friend's place currently. She's not a friend, she's more than my sister to me. और मैं उसके घर पे हूँ। हमने खाना बनाया, हमने खाना खाया और अब हम लोग फिर से रेडी हो गए। मैं रेडी हो गई हूँ, शी इज़ गेटिंग रेडी। उसके बाद हम लोग जाएंगे मेरे घर पे एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर यू द क्लिप्स of how my family reacted because it is going to be a surprise visit. You are back finally. भाई मुझे नहीं लगा। एक साल बाद अपने घर के आसपास वाली जगह को देखना भी वॉज अ कंप्लीट ब्लिस। ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड कहाँ आ गई मैं, इतनी खुशी इतनी खुशी। नमस्ते, मैं फ्लाइट से ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? सरप्राइज। तेरी बोले ओ मुन्ना, ये क्या बोली हुई? ये क्या कर दिया तूने? हैं? सरप्राइज। पूजा थी ना मेरे घर में, हैं? पूजा थी मेरे घर में, अम्मा बीमार थी तो मैं आ गई। ओ तेरी बोली। वो मेरा कुत्ता भी ना तेरी वो लंदन से वो मेरा बच्चा वो बेटा क्या दिया है? मेरा लग रहा सोच में आवाज आ रही मेरे को। अच्छा वो मेरा बच्चा लंदन से आ गई। अब तो जाएगी ना, थोड़े दिन बाद जाऊंगी, फिर 2 महीने बाद आई जाऊंगी। घर में पूजा थी और अब बीमार थे तो मैं आ गई। अच्छा आ गया। मैं बोले तो करे सुंदर आवाज आ रही है। एरोप्लेन से हाय यू गाइस, मैं इंडिया की करोल बाग मार्केट में घूम रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। हम कैब वाले को पैसे दे रहे हैं। सीरियस होना हंसना नहीं है। नथिंग इज सीरियस। लंदन में थी मैं जितना सीरियस थी, अब मैं सीरियस नहीं आऊंगी। 7 रुपए नहीं है भैया 7 रुपए दो। मैडम जो भी था कैश मैंने आपको दे
तो आप हमें पेटीएम कर दो। पेटीएम मेरे पास है नहीं। वेट गाइस 2 मिनट्स ब्रेक। कितनी गंदी लिपस्टिक। गाइस हम आई चेकअप करा रहे हैं क्योंकि लंदन में जो मैंने चश्मा लिया था वो 10,000 का था। अभी आपको बुला लेंगे। और यहाँ मैं चश्मा लूँगी 1-2 हज़ार का। शी इज़ माई फ्रेंड मेघा। शी इज़ माई कॉस्ट यू 3,000 6,000 रुपीज। नो, इतना मत खुश हो। वो तब होंगे 3,000 जब मैं 2 खरीदूँगी। आई परचेज 1 so it will be around 1 or 2,000। बहुत अलग एक्सपीरियंस है गाइस और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इंडिया आ चुकी हूँ। लिटरली मुझे इतना मज़ा आ रहा है। वही गंदी सड़कें, वही गंदे घर देखने को मिल रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी। इतना हैप्पी मैं लंदन में भी नहीं थी, सीरियसली मैन। और मैं अपनी फ्रेंड कम बहन के साथ घूम रही हूँ। एंड सून आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग। टुडे आई एम गोइंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस एंड I don't know that I'll be able to film that or not, but yeah, I'll keep you guys posted and yeah, see you later. जैसा कि मुझे पता ही था कि और ज़्यादा मैं फ़िल्म नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं एंजॉय करने में इतना बिज़ी हो गई थी। उसके बाद बाकी लोग मुझसे मिलने के लिए इतने ही लोगों के रिएक्शंस मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ एंड लिटरली दे वर जस्ट अमेजिंग। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इंडिया में, मैं बहुत खुश हूँ। एंड या तो ये व्लॉग मैं यही एंड करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। If you like my video, do like, share and subscribe to my channel Rees Lala Land, and I know you love my videos and I'm having really good watch time hours because of you guys, so thank you so much lovely people. Bye bye.